जब सोई हो तुम जाग जाते हो, पहले रब के सामने तुम हाथ उठाते हो, फिर मखलूक की खिदमत में तुम झुक जाते हो। दूध की ये नेमत हम तक पहुंचाते हो। तूने जीवन की तस्वीरें रंगों में है ढाली, तेरे दम से है आती हर घर में खुशहाली। खुशहाली हो, खुशहाली, चलते फिरते तेरे मवेशी एक अनमोल खजाना है। हर बीमारी हर तकलीफ से तुमने इन्हें बचाना है। याद है रखना तुमने अपनी पैदावार बढ़ाना है। आगाही और इल्म के हर पहलू को अपनाना है। हो जो सेहतमंद कौम समझो हमने मंजिल पाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, आज से है ये अज़्म हमारा और खुद से भी है पैमान। तंदुरुस्ती और सेहत बनेगी यूं ही हम सबकी पहचान। धरती होगी शान हमारी, हम होंगे धरती का मान। तेरी अपने खुशहाली की राहों में मारी है जान, और तरक्की की ये राहें हम सब ने है अपना ली। खुशहाली हो, खुशहाली, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान रूबी अनम और डॉक्टर नासिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसे हैं नासिर आप? ठीक है रूबी, फ्रेश से लग रहे हैं। नाज़रीन, पानी ज़िंदगी है, हमारी रोज़मर्रा खुराक का एक इंतहाई अहम जुज़्व है। ऑक्सीजन के बाद पानी इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी का ज़ामिन है। दूध और गोश्त की पैदावार में पानी का क्या किरदार है और जानवरों की सेहत में इसका क्या रोल है, इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब को। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब एक तवील अरसे तक एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करते रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताइए कि पानी का किरदार जानवरों की ज़िंदगी में क्या है और इसकी क्या अहमियत है? डॉक्टर साहब, पानी का बहुत कलीदी किरदार है जानवर की सेहत में और दूध की पैदावार में और गोश्त की पैदावार में। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1 किलो दूध पैदा करने के लिए जानवर को 4 किलो पानी की ज़रूरत है। और इसी तरह जानवर की जो सेहत है, इसमें भी जानवर की जो खुराक का हज़म होना और उसकी जानवर की चमक रहना और जानवर के जो फाजल मादे हैं जिस्म से, उसका अखराज होना और जानवर की जो खुराक हज़म करदा उसको सारे जिस्म के अज्ज़ा में पहुँचाना, ये पानी ही एक कैरियर है जो हर जगह पहुँचाता है। और इसका जो अहमियत है इस बात से भी हो सकती है कि जो जानवर की खुराक है वो अगर ना 30 दिन ना दी जाए तो जानवर ज़िंदा रह सकता है, मगर जो पानी जिस्म में 10% इसका जो टोटल हिस्सा है 10% भी इसमें कमी आ जाए तो जानवर में मौत वाक़या हो सकती है। और दूसरा है
कि जो हम पानी जानवर को पिलाते हैं, अगर उसको खुला पानी उसकी मंशा के मुताबिक दिया जाए तो जो पैदावार दूध की हासिल हो रही है उसमें 1 से 2 किलो रोज़ाना इजाफा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों के मौसम में जानवरों को कितनी मिकदार में पानी पिलाना चाहिए? जो मकदार है उसका तो अंदाज़ा मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में मकदार के हिसाब से पानी मतलब 1.5 मन से लेके 3 मन ये औसत है, लेकिन जो बड़ा जानवर है वो 4 मन तक भी रोज़ाना पानी पी सकता है। लेकिन इसमें जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप एक दफ़ा ही 4 मन उसको नहीं पिला सकते। ये पानी जो है जानवर के आगे उसके 24 घंटे मैसर रहना चाहिए, क्योंकि जब जानवर खुराक खाता है तो उस वक्त के 2 घंटे बाद उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसी तरह जब जानवर अपनी खली खाता है और जब धूप होती है, साया होता है, तो ये मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ फ़ी घंटा पानी की मकदार की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मशवरा जो बेहतर है वो ये है, ये नहीं कि 1 या 2 दफ़ा का तयन कर लिया जाए। उस वक्त हो सकता है जानवर को उस वक्त ज़रूरत ना हो, अभी उसने खाना ना खाया हो, तो लिहाजा 24 घंटे रहना चाहिए। रोज़ाना की जो मुख्तलिफ़ खुराक है उससे भी पानी की मकदार में कमी बेशी होती है। मौसम की गर्मी सर्दी का भी असर होता है, और जानवर की बढ़ोतरी और उसके दूध देने की मकदार जो है उस पर उससे भी दूध पानी की मकदार में कमी बेशी हो। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। अक्सर डॉक्टर साहब ये देखा गया, आपने ये कहा कि 24 घंटे जानवर के आगे पानी होना चाहिए और जानवर को भी खुला होना चाहिए। हमने भी ये देखा है कि वाकई इससे जानवर का दूध भी बढ़ता है और उसकी सेहत भी बेहतर रहती है। लेकिन कुछ हमारे जो छोटे किसान हैं वो इतना उनके पास सरमाया नहीं है कि वो जानवरों को खुला करें, या उन्हें अभी इस चीज़ की आगाही नहीं है। उनके लिए बताइए कि दिन में कितनी दफ़ा उनको पानी पिलाना चाहिए जानवरों को? इसमें डॉक्टर नासिर साहब ये है कि अगर गर्मियां हों तो हम मशवरा देते हैं कि 4 से 5 दफ़ा पानी पिलाया जाए। अगर सर्दियां हों तो 3 से 4 दफ़ा जानवर को पानी देना चाहिए। लेकिन यहाँ तक मेरा ख्याल है सरमाए का इसमें ज़्यादा तल्लुक़ नहीं है, उसकी ज़हनी सोच उससे इसका ज़्यादा तल्लुक़ है। और अगर वो ज़हनी तौर पर मोटिवेट हो जाए या उसको उसकी अफादियत बताई जाए तो ये इतना महंगा सौदा नहीं। हमने देखा है कि प्लास्टिक का एक ड्रम काट के उसमें 3 उसकी टांगे यानी कि लेग लगा के तो रख दिया जाए तो उससे पानी बिला शक जानवर भदा ही रहे, लेकिन उसकी एक्सेस हो उस जो ड्रम काटा हुआ उस तक, तो वो पानी बर्तन की शक्ल में, तो वो पानी जानवर पी सकता है। खुला नहीं भी अगर कर सकता, जगह की कमी है तो, लेकिन कम अज़ कम जो ड्रम को करीब रखना ये तो उसके लिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जानवरों में पानी की कमी के क्या असरात मुरतब होते हैं? जो सबसे बड़े जानवरों में दूध देने वालों में इमीडिएट जो फौरी तौर पर देख सकते हैं वो ये है कि उसकी पैदावार में एकदम कमी हो जाती है। अगर आप एक दिन पानी नहीं पिलाएंगे तो आपको उसी दिन शाम को या नेक्स्ट आपको 2 किलो 1.5 किलो या 3 किलो वो दूध की कमी नज़र आ जाएगी। जो बच्चे हैं इसमें पानी के सबसे गहरे असरात ये होते हैं कि इनकी आँखें जो हैं वो अंदर धंस जाती हैं, जो कि एक वाज़ह निशानी है कि इसमें जानवर में डिहाइड्रेशन हो गई है। और उसकी खाल जो है इसकी वजह से डिहाइड्रेशन से साथ जिस्म के जुड़ जाती है और जो जानवर है उसमें कमज़ोरी के असरात जो हैं वाज़ह नज़र आ जाते हैं। इसी तरह जो बड़ा जानवर है दूध की पैदावार के साथ जो दूसरा असर होता है उसमें पानी की कमी से खुराक अच्छी नहीं हज़म होती और एसिडोसिस हम कहते हैं, जिसको कहते हैं कि तज़ाबियत मैदे में बढ़ गई है, और तज़ाबियत बढ़ने से भी फिर पैदावारी और जो खुराक का ना हज़म होना सही, ये असरात है। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी आपने बात की है। एक छोटे बच्चों की आपने बात की थी कि छोटे बच्चों को किस उम्र से पानी देना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है कि जब 3 से 4 दिन की उम्र हो जाए तो मालिक को पानी, साफ़ पानी उसके सामने जानवर के मुहैया कर देना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत आभाम यानी कि एक गलत परसेप्शन लोगों के अंदर है कि बच्चे को पानी ना पिलाया जाए। मैं ये बताता चलूँ कि असल पानी का वहाँ गना नहीं होता, वो गंदा पानी होता है। जब बच्चे को गंदा पिलाया जाता है तो वो बीमार हो जाता है। लेकिन आम लोगों का ये इससे जो सोच डेवलप हुई है वो हुई है कि अगर बच्चे को पानी पिलाएं तो इसका मैदा ख़राब हो जाता है। असल में मैदा पानी की वजह से नहीं, गंदे पानी की वजह से ख़राब होता है।
तो इसलिए जब 3 से हमने गर्मियों में भी देखा है कि जब 3 से 4 दिन का बच्चा हो जाए तो उसको पानी पिलाएं तो वो बड़े शौक़ से पानी पीना शुरू कर देता है एक दफ़ा। अब जब आप उसको आदी कर देंगे तो वो पानी। जी डॉक्टर साहब, आपकी बातों से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे पानी की मिकदार के साथ साथ पानी की क्वालिटी का भी रोल है, तो इसमें बड़े जानवरों में पानी की क्वालिटी का क्या रोल है? ये डॉक्टर साहब इंतहाई ज़रूरी है कि पानी की क्वालिटी बेहतर हो। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं अभी कि जो रोज़ाना 3 से या 2.5 से 4 मन पानी जानवर पीता है। अगर अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो गंदा पानी होगा तो कितनी आलाइशें या और जरासीम या मिलावटें अपने साथ अंदर लेके जाएगा। तो पानी क्या ज़रूरी है कि वो जरासीमों से भी पाक हो और जो दूसरे निमकियात हैं उनसे भी पाक हो, और जो ज़ाहरी गंदगी चीज़ें हैं मसलन कोई मरा हुआ जानवर या चूहा या वगैरह वो तो हरगज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर एक बताता चलूँ कि अगर बिल्ली जो कहते हैं इसमें इतने मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम इसकी बॉडी में हैं कि अगर वो एक दफ़ा गिर गया मरी हुई, निकाल भी दें, पानी को धो भी दें या जो भी करें, तो वो जरासीम उसके अंदर रहते हैं। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी। चूहे का भी इसी तरह, वो भी कई बीमारियों का मौजब बनता है जो उसके साथ जरासीम होते हैं। लेकिन ये तो एक मुहलक बीमारी पैदा। इसके अलावा भी कुछ जरासीम ऐसे हैं जैसे इकोलाई हैं और जरासीम हैं जो जिसको कहते हैं मट्टी से या हवा बोर्न, इससे भी चले जाते हैं। और ख़ास कर ये भी कि जब एक जौहर में अक्सर ये देखा गया है कि सारे जानवर छोड़ देते, तो वो जानवर पेशाब करते हैं, गोबर करते हैं, जितनी उनकी बीमारियां होती हैं वो पानी में मिक्स हो जाती हैं और दूसरे जानवरों में अगर पी लें तो वो बीमारियां उनमें भी मौजूद आती हैं। लिहाजा ये खड़ा पानी जौहर वाला जिसमें पानी वो तो हरगज़ किसी सूरत भी नहीं देना चाहिए। वो तो ख़ुद आ बैल मुझे मारने वाली बात, वो पानी नहीं दे रहा है बल्कि एक जहरीली चीज़ अपने जानवर को पिला रहे हैं, और बाद में आप उससे अच्छा दूध क्या उसकी सेहत के भी लाले पड़ जाते हैं। तो पानी साफ़ हो, ताज़ा हो, ये तो एक बात हुई। दूसरा है कि देखने को तो आपको ताज़ा भी या साफ़ भी लग रहा है, लेकिन उसको कभी टेस्ट लेबॉरेटरी से करवा लेना चाहिए, क्योंकि अब कई किस्म की चीज़ें मिक्स होके जा रही हैं। जिस तरह लोग पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं या सिंगल सुपर फास्फेट है, उससे भी पानी की जो एसिडिटी है और उसमें जो पीएच है कहते हैं हम, उसमें तब्दीली हो जाती है। या नमकियात हैं जिस्म में ज़मीन में, वो भी मिक्स होकर उसको कड़वा कर देते हैं। जिस तरह के अगर पानी की पीएच 8 हो तो वो इतने नमकियात हो जाते हैं कि उसके मैदे को भी ख़राब करते हैं, और पानी पीने में भी जो जानवर है वो कम पीता है, जिससे लाजमन उसकी पैदावार भी मुतासर होती है। तो साफ़ पानी हो जरासीमों से और पानी नमकियात से भी जो मुनासिब है लेबॉरेटरी से टेस्ट कराया जाए, और खड़ा पानी हरगिज़ ना पिलाया जाए, और जो बाहर की मरी हुई चूहा, गंदा, बिल्ली, ये कोई चीज़ मुर्दा उसमें दाखिल ना हुई। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी आपने बातें बताई, और मेरा ख्याल तफसील से हमारे नाजरीन को इससे आगाही हुई। एक और चीज़ इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि पानी का दर्जा हरारत भी इसमें कोई रोल अदा करता है। हाँ जी, अगर गर्मियों का ख़ासकर मौसम है तो हम चाहते हैं कि वो 20 से 30 टेम्परेचर मुनासिब है, और 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड जो कि मुनासिब है। अगर सर्दियाँ हों तो फिर भी इतना ही टेम्परेचर हो तो वो मुनासिब है, 20 से 30 टेम्परेचर मुनासिब टेम्परेचर। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें इतनी अहम बातें बताई। आइए देखते हैं कि चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू अपने जानवरों को कैसे पानी पिलाते हैं। जी देखिए। पागवाल्यो ओए नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम। वाह चौधरी साहब वाह, चौधरी कट ते मरासी पौधे लगे हो। ओए तुझे मैंने कई दफा बोला जब मैं रियाज कर रहा था बीच में ना बोला कर। अस्सलाम वालेकुम चौधरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और साइमा जी कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। ओए तू यहाँ खड़ा क्या देख रहा है? ओए कुर्सी ले गया, साइमा जी आए हैं, तुझे नजर नहीं आ रहा? अच्छा जी। अन्ने है छेती कर। हेलो जी। रख इधर। हेलो जी। बैठे साइमा जी, बैठो। समझ बैठो बैठो जी, समझ बैठो जी।
तुम सुनाओ फजलू, ठीक हो? अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत करम है जी अल्लाह का। ओए तूने अब इधर ही बैठे रहना है, तुझे पता नहीं जानवरों को पानी पिलाने का वक्त हो गया। अच्छा जी, खोलता हूँ अभी जानवरों को। चौधरी हमीद, तो दिन में कितनी दफा जानवरों को पानी देते हो? वो साइमा जी यही 2 दफा, एक दफा सुबह एक दफा शाम को। है और चौधरी, जानवरों को हमारी तरह किसी भी वक्त प्यास लग सकती है। लो कर लो गल सामा जी, अब हम सारा दिन यही काम तो नहीं ना कर सकते। जानवरों को खोलना, पानी पिलाना, फिर उसे बांधना आसान काम थोड़ी है। अरे नहीं फजलू, इसका भी हल है कि तुम जानवरों को खुला छोड़ दो। लो कर लो गल, ताकि यहाँ मैदाने जंग बन जाए। अरे नहीं फजलू, ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता है आप लोगों ने मियाँ साजिद का फार्म नहीं देखा। नहीं देखा बीबी जी। तो साइमा जी, ये मियाँ साजिद के फार्म में कोई खास गल है? चौधरी, मैं तुझे और फजलू को सुबह मियाँ साजिद का फॉर्म दिखा कर लाती हूँ, फिर तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। चलो बिल्कुल ठीक है, देख लेते हैं सुबह। खुशहाली खुशहाली हो, खुशहाली। आइए आइए जी, आया नु। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी चौधरी? मियाँ साहब, मैं चौधरी साहब और फजलू को आपका जदीद डेयरी फार्म दिखाने लाई हूँ। जी जी। और मियाँ साहब, आपके फार्म के बारे में सुना तो देखने चले आए कि आखिर आप बाहर से क्या पढ़ लिख कर आए हैं। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आइए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और छलियां भी कुतरी हुई है बीच में। ये है मेरा शेड। वाह। और फजलू, तुम क्या सोच रहे हो, क्या बात है? जी मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है जी। सिर्फ एक? हाँ जी। हाँ पूछो। मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे जानवरों को खोलने, पानी पिलाने और फिर बांधने में 4-5 घंटे तो सहमा जी लग जाते होंगे ना जी? नहीं फजलू नहीं, ये जानवर सारा दिन खुला फिरते हैं और पानी का हौज बाड़े के अंदर ही बना हुआ है। जानवरों का जब जी चाहता है खाते हैं, जब जी चाहता है पानी पीते हैं। वाह जी वाह। चौधरी साहब, 24 घंटे जानवरों को साफ पानी और खुला रखने की वजह से मियाँ साजिद के जानवर दूध भी ज्यादा देते हैं। और जानवरों को खुला रखोगे तो वो अपनी मर्जी से खाएंगे, पिएंगे और खुराक जल्द और सही तरीके से हजम होगी। इसीलिए तुम भी अपने जानवरों को खुला छोड़ दो। पर फजलू की बात है दुरुस्त, इस तरह तो जानवर आपस में लड़ेंगे। शुक्र है मेरे मालिक, चौधरी साहब को भी मेरी कोई बात पसंद आई। नहीं चौधरी साहब, मेरे जानवर आपके सामने खुले फिर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस फिर ठीक है, मैं भी अपने बाड़े में एक हौज बनवाऊंगा और मुझे उससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा। वो क्या चौधरी साहब? मेरे जानवर अपनी मर्जी से खाएंगे, अपनी मर्जी से पिएंगे और तुझ जैसे नामाकूल शख्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। चौधरी साहब, ये क्या फरमा रहे हैं आप तो सैर करने के बहाने मुझे फारग करने की सोच रहे हैं चौधरी साहब। नाजरीन, आपने देखा कि मियाँ साजिद के फार्म पे किस तरह जानवर खुले फिर रहे थे और पानी का भी बंदोबस्त था। अगर आप अपने जानवरों से बेहतर पैदावार लेना चाहते हैं तो उनको 24 घंटे खुला रखें और साफ़ और ताज़ा पानी की फराहमी उनके लिए रखें। जैसा कि डॉक्टर अशरफ साहब ने भी हमें बताया कि अगर साफ़ और ताज़ा पानी 24 घंटे जानवरों के लिए मौजूद हो तो उससे जानवरों की दूध की पैदावार भी बढ़ती है और उनकी सेहत भी अच्छी होती है। इसके साथ साथ दर्जा हरारत पानी का वो भी जानवरों की सेहत के लिए बहुत बुनियादी अहमियत रखता है। मुझे उम्मीद है हमारे किसान भाई इन मशवरों पर अमल करेंगे और अपने फार्म की पैदावार बढ़ा के अपने फार्म को मुनाफा बख्श बनाएंगे। और डॉक्टर नासिर, मुझे अपने किसान भाइयों के लिए एक बात तो इंतहाई अहम लगी कि अगर वो अपने जानवरों को 24 घंटे पानी की फराहमी दें तो 1 लीटर दूध में इजाफा हो सकता है। बिल्कुल होता है। और अगर मेरे पास कोई जानवर होता मैं तो ऐसा ज़रूर करती। क्या हमारे किसान भाई ऐसा करेंगे? और डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें इतनी अहम बातें बताई। तो जनाब, प्रोग्राम का टाइम आज ख़त्म होता है। डॉक्टर नासिर और रूबी को इजाज़त दें। डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।